उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है। हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है। 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सिर्फ एक जुमला, एक नसीहत या एक बयान इंसान की सोच और जिंदगी दोनों बदल देता है। आज हम आपके लिए कारी अहमद अली साहब का ऐसा ही दिल को छू लेने वाला और ईमान को ताज़ा कर देने वाला बयान लेकर हाजिर हैं। दिल से सुनिए, गौर से समझिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आए अल्लाह का नाम लेकर आज का मुबारक बयान शुरू करते हैं। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह बोलते साथ में। कोई कर सकता है ऐसा? अरे बोलो ना, कोई कर सकता? एक बात याद आ गई, बीच में बता दूं आप लोगों को, बहुत पते की बात है, सुनेंगे सब सुनेंगे। हाँ, हमारे नबी, हाँ हमारे नबी यतीम पैदा हुए। बोलो, यतीम पैदा हुए, अब्बा का साया नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। मालूम है हमारे नबी की जब उम्र मुबारक 1.5-2 साल, जो हदीस में अलग अलग आता है, ऐसे हमारे नबी आसमान के नीचे लेटे हुए हैं। बहुत गरीबी है, रात का वक्त है, बाजू में माँ बैठी है, माँ का नाम बीबी आमीना, और बीबी आमीना रो रही है, हमारे नबी आराम कर रहे। आप सोचो बीबी आमीना पर क्या गुजरती होगी। बीबी आमीना कहती है, मेरा बेटा मोहम्मद तू यतीम है ना, मैं बेवा हूँ। जो यतीमी की ज़िंदगी गुजारे होंगे उन्हें मालूम है। माँ कहती है, बेटा मोहम्मद तुम यतीम हो ना, मैं बेवा हूँ, तुम्हारे अब्बा नहीं है। वो बीबी आमीना रोकर कहती है, मैं मक्के की मार्केट में खिलौना लेने गई थी। खिलौना था, मिट्टी का भी था, लकड़े का भी था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने निकाले भी, मगर जितने पैसे का खिलौना था उतने पैसे नहीं थे। वरना मेरा बेटा मोहम्मद, ये तेरी माँ तेरे लिए खिलौना लेकर आती, मिट्टी का खिलौना लेकर आती, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटा मोहम्मद मुझे माफ़ कर देना। इतना बीबी आमीना ने कहा, और बीबी आमीना कहती, मैंने अचानक आसमान की तरफ देखा तो देखा चांद उधर जा रहा है, उधर। तो चांद तो एक ही तरफ रहता है, उधर कैसे जा रहा? बीबी आमीना कहती, मैंने थोड़ी देर में देखा तो चांद उधर चला गया। अरे चांद वहीं से कहाँ चला गया? बीबी आमीना कहती है, मैंने देखा तो चांद इधर चला गया। बीबी आमीना कहती, चांद को क्या हुआ, कैसे? बीबी आमीना कहती, मैंने नीचे देखा। नीचे देखा तो मैंने देखा मेरा मासूम बच्चा मोहम्मद उंगली ऐसे करता है तो चांद उधर चला जाता है, उंगली ऐसे करता है तो चांद इधर चला जाता है, उंगली यूं करता है तो चांद उधर चला जाता है। अल्लाह कहना चाहता है, कोई और बच्चा होता तो खिलौना मांगा होता, ये मेरा मुस्तफा है, जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है मेरे प्यारो। अल्लाह की कसम साथ में कहो, हमारे नबी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। साथ में बोलना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे,
फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है। हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है। 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। मक्का के जंगलों में जाए, मक्का के बयाबान में जाए, मक्का के सहरा में जाए, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। मेरे प्यारो, बहुत प्यारे नबी मिले हमको, बहुत प्यारे नबी मिले हैं। मेरे दोस्तों, क्या कसूर था हमारे नबी का कि हमने हमारे प्यारे नबी को भी धोखा दिया, मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया। मेरे प्यारों, किसी ने किसी जमाने में मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया, हमको दुख हुआ, बेशक बोलो हमको दुख हुआ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्यों मजाक उड़ाया। सवाल ये है कि जिसने मजाक उड़ाया उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसने कुरान नहीं पढ़ा था, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, उसने काबे को देखा नहीं था। हम कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, रोजा रखने वाले, हम नबी का मजाक उड़ाते हैं कि आज हमको हज़ारों के चेहरे पसंद आते हैं, मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद आता है। क्या क़यामत में जवाब देंगे? हमारे नबी बुलाकर पूछेंगे, मेरा उम्मती 50 साल दुनिया में था, तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं आता। क्या जवाब देंगे? कितना सताएंगे मेरे दोस्तों हमारे नबी को, कितना परेशान करेंगे। क्या हमारे नबी ने हमारे वास्ते कभी बद्दुआ की? कभी बद्दुआ की? बल्कि जब एक रात, पूरी रात ईशा की नमाज पढ़कर हमारे नबी तशरीफ लाए, हमारी माँ हज़रत आयशा फरमाती है, लोटा मांगा, वजू किया, मैंने पूछा भी खाना घर में है, खाना खाओ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, लोटा लिया, वजू किया, रोते रहे। हज़रत आयशा फरमाती है, ऐसा हाल भी आया जिंदगी में कभी कभी कि अब सजदे में रो रहे हैं और इतना अजीब सजदा है कि बिल्कुल हरकत नहीं। हज़रत आयशा फरमाती, मेरे को लगा कहीं मेरे नबी अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए, कहीं सजदे की हालत में अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए। हज़रत आयशा फरमाती, मैंने आपके तलवे पर यूँ हाथ किया, क्योंकि सजदे में थे ना, मैंने ऐसा हाथ किया, आपका तलवा थोड़ा सा हरकत किया, मैं समझ गई मेरे नबी है। लेकिन आयशा फरमाती, वो रात तो सुबह हुई, मेरे नबी रो रहे थे। मैंने पूछा, मेरे प्यारे नबी खाना नहीं खाया ना? मैंने भी नहीं खाया। हमारी माँ कहती, मैंने भी नहीं खाया, 1.5 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। पूरी रात आप रोए हैं, क्या मामला क्या था? हमारे नबी ने जो जवाब दिया, फरमाया, आज एक आयत उतरी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से कहा था वो बात सामने आई। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ पूछती, हजरत ईसा ने क्या कही थी? कहा, हजरत ईसा ने अल्लाह को ये कहा था, तेरे बंदे हैं, जो चाहे करना, चाहे तो माफ़ कर देना और चाहे तो उनको जहन्नम में पटक देना, तुझे कौन रोकने वाला? सही बात है, हजरत ईसा ने गलत बात नहीं कही। अल्लाह बंदे किसके? तेरे। अल्लाह कयामत में जो चाहे करना, माफ़ करना हो तो माफ़ करना और अगर जहन्नम में पटकना है तो पटकना। ये बात हज़रत ईसा ने किनको कही थी? अल्लाह को, जो आज अल्लाह ने कुरान की आयत बनाकर भेजा। और वो आयत आई जिसमें हज़रत ईसा ने अल्लाह को फरमाया था, इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत ईसा ने साफ कह दिया, अल्लाह मैं हट गया,
मैं हट गया। अल्लाह तेरे बंदे चाहे तो जहन्नम में पटक के बर्बाद और तबाह कर देना, चाहे तो माफ़ कर देना। एक हमारे नबी ने हज़रत आयशा को कहा कि हज़रत ईसा ने जो अपने ज़माने में कहा था आज अल्लाह ने मुझे बताया। फिर हमारे नबी ने रोकर क्या कहा मालूम? हज़रत इब्राहिम ने भी ऐसा ही कहा। हज़रत इब्राहिम ने भी अल्लाह को ऐसा ही कहा। इब्राहिम ने अल्लाह को कहा मैं नबी हूँ, जो मेरी माने मेरा है, नहीं माने अल्लाह तुझे जो करना है कर लेना, अल्लाह तुझे जो करना है कर लेना। हमारे नबी ने वो आयत पढ़कर भी बताई, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। हमारे नबी ने कहा आयशा, हज़रत ईसा तो ये कहकर चले गए अल्लाह तेरे बंदे मारना है तो मार, जहन्नम में डालना है तो डाल, माफ़ करना है तो माफ़ कर। हज़रत इब्राहिम भी बोलकर चले गए। हमारे नबी फरमाते पूरी रात मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मैं वो नहीं कहूँगा जो हज़रत ईसा ने कहा कि जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे, मैं वो नहीं कहूँगा जो हज़रत इब्राहिम ने कहा। अल्लाह ने कहा तू क्या चाहता? अल्लाह मेरे हर उम्मती को माफ़ कर देना, अल्लाह मेरे हर उम्मती को माफ़ कर देना, अल्लाह डिवाइड मत करना, अल्लाह डिवाइड मत करना कि आधे जन्नती आधे जहन्नमी, अल्लाह मेरे हर उम्मती को जन्नत दे देना। तो हज़रत आयशा पूछती है क्या हुआ? का थोड़ी देर पहले जवाब आ गया। क्या जवाब आया? का अल्लाह ने जवाब दे दिया मेरा मुस्तफ़ा क़यामत के दिन इतना माफ़ करूँगा, तेरे उम्मतियों को इतना माफ़ करूँगा। अल्लाह कहते मैं ये नहीं करूँगा कि मैं राज़ी हुआ नहीं, मेरा मुस्तफ़ा राज़ी होगा वहाँ तक माफ़ करता चला जाऊँगा। खुद अल्लाह ने फरमाया, ये आयत आ गई, पढ़ो ना मेरे साथ में, आयत आ गई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। देखो जुमला सुनना अरबी जानने वाले, अल्लाह ने क्या फरमाया? वलसौफा युतीका रब्बुका, कहा मेरे मुस्तफ़ा क़यामत में मैं माफ़ करता जाऊँगा, माफ़ करता जाऊँगा, माफ़ करता जाऊँगा। अल्लाह ये नहीं कहा फ़अर्ज़ा मैं राज़ी हो जाऊँगा, अल्लाह ने कहा फ़तरज़ा इतना माफ़ करूँगा और उस वक्त तक करूँगा जब तक मेरा मुस्तफ़ा राज़ी नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारो वो नबी का चेहरा नहीं अच्छा लगा, वो खान का चेहरा अच्छा लगा, वो क्रिकेटर का चेहरा अच्छा लगा, जिसको तुम 1000 मरतबा जयपुर बुलाओ नहीं आएगा, आपको अपने घर में आने नहीं देगा, वो आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसके लिए आप अगर आज का यह बयान आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कारी अहमद अली साहब के नए और दिल को छू लेने वाले बयान सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।